हेलो कुंभ राशि। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, आपकी राशि के अनुसार जो शनि देव हैं वो आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में। अब शनि देव का जो गोचर है, जो शनि देव वक्री हुए हैं, ये हैं 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक क्या प्रभाव रहेगा आपकी राशि के ऊपर। सबसे पहली चीज़, शनि देव आपके सेकंड हाउस में है, तो ये आपके साढ़े सती का तीसरा चरण चल रहा है। एंड तीसरा चरण माना जाता है हमेशा ही जाते जाते शनिदेव ब्लेसिंग्स दे करके जाते हैं, पॉजिटिविटी दे करके जाते हैं, रास्ते खोल कर जाते हैं, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन ही है। अब दूसरी चीज़, वक्री हुए हैं तो अब कहाँ कहाँ कैसा प्रभाव होगा, कहाँ अच्छा कहाँ बुरा, वो समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़, अब सेकंड हाउस में शनिदेव है, वक्री हो गए हैं, तो अपनी वाणी पर बहुत ध्यान दीजिएगा। आपको रियलाइज़ होगा कि आपने गुस्से में आकर कभी कुछ कह दिया, उसका इम्पैक्ट दूसरा पड़ा, कोई इंसान गुस्सा हो गया, फिर आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। ये भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप अपने जीवन में जो भी आप सेविंग कर रहे हो, आपका कहीं ना कहीं ध्यान होगा कि ये पैसा मैं कहीं लगा दूं, या पैसा सेव करने में नए तरीके से दिक्कत आएगी, या जो पैसा जुड़ा हुआ है वो भी आप कहीं लगाने पर सोच रहे होंगे कि ये पैसा मैं कहीं लगा दूं, प्रॉपर्टी ले लूं, गाड़ी ले लूं, कुछ इस प्रकार से प्लानिंग चलेगी और इन्वेस्टमेंट की भी प्लानिंग चलेगी, तो वो भी आपके लिए शुभ माना जाएगा। टेंशन वाली बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स अगर करना चाहते हो तो इस टाइम पे कर सकते हो, बट ऐसे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा जहाँ पर आपको पैसा एकदम ही आपने कोई एसेट पे ना लगा दिया हो, किसी न किसी प्रकार में गेन्स आए, वैसी टाइप की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा फलित होगी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप लोग के लिए जो देखा जा रहा है एनर्जीज़, वो ये है कि जितने भी लोग प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, घर परिवर्तन करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हो, सिटी चेंज करना चाहते हो, आप लोगों के लिए भी अच्छे योग और समय बनता हुआ दिखता है आने वाले 6 महीनों में। दूसरी चीज़, गेन्स होंगे। पैसे की बात कर रहे हैं तो पैसा बनाओगे, क्योंकि आफ्टर ऑल 11th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है, सेकंड एंड 11th का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो जो लोग जॉब के लिए परेशान हैं, कहीं ना कहीं से धन का रास्ता खुलेगा, जॉब मिलती हुई दिख रही है, बिज़नेस में ग्रोथ होती हुई दिख रही है, तो किसी न किसी रूप में अच्छी बरकत आपके जीवन में आती हुई दिख रही है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन आप लोग के लिए माना जाएगा। वहीं साथ ही साथ आपने अब एक चीज़ का बड़ा ध्यान देना है, जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो आपकी हायर अथॉरिटी है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, सोशल सर्कल है, जितना भी है, जैसा भी है, आप अपनी तरफ से हमेशा अच्छा ही करते हैं एक्वेरियस, बट कई बार आपको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। मेहनती आप बहुत हैं, रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। सिर्फ अपने सोशल सर्कल में जो आपके साथ अच्छे हैं, बढ़िया हैं, आप उनके साथ में सही रहें। जिनसे नहीं जम पा रही है, नहीं बार बार इश्यूज़ हो रहे हैं, उनके लिए बहुत बातें दिल पे मत लीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, ये सजेशन है। हेल्थ का ध्यान देना है ज़रूर, हो सके तो अपनी हेल्थ रिलेटेड अच्छा खान पान, अच्छी डाइट, अच्छा आप ज़रूर अपने लिए ये ना करें कि आप खाने को इग्नोर कर रहे हैं, एक्सरसाइज को इग्नोर कर रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं हिडन हेल्थ इश्यूज़ लेकर के आ सकते हैं। इसलिए डाइट और हेल्थ का आपने बहुत ध्यान देना है। वहीं कोई ना कोई रिसर्च में आप हो, कोई ना कोई डीप रिसर्च इन 6 महीनों में आप करते हुए दिख रहे हो, कोई ना कोई आपकी लाइफ में बहुत टाइम से कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, उसका सोल्यूशन भी आपको इस टाइम पर मिलेगा। जो आपके इन लॉज हैं, उनके साथ रिश्ता अच्छा बना कर रखें, उनकी भी आपको हेल्प मिल सकती है, या उनकी ब्लेसिंग से काम बनेंगे। सो जितना हो सके आपके इन लॉज से, चाहे आपका रिश्ता अच्छा है बुरा है, इस टाइम पर अवॉइड कीजिए एक्स्ट्रा फाइट या ड्रामा, इग्नोर करें। अगर नहीं जमती तो बिल्कुल भी तो चुप रहें, दूरी बना करके रखें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ना कि इस टाइम पे गर्मा गर्मी में चीज़ों को और बढ़ाया जाए और एग्जैगरेट किया जाए, वो सजेस्टेड नहीं है। देखो, दूसरी चीज़ ये भी है कि शनिदेव जब भी सेकंड हाउस में जैसे गोचर करें, एक भाव पीछे का भी फल देते हैं, तो आपके फर्स्ट हाउस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इस टाइम पे देखो, मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर सकते हो, ये क्यों नहीं हो रहा, वो कब होगा, ऐसा कब होगा। साढ़े सती का पड़ाव भी तीसरा चरण चल रहा है, तो ओवर थिंकिंग के लिए क्या कर सकते हैं। देखो कुंभ राशि, ओवर थिंकिंग के लिए एमेथिस्ट एक क्रिस्टल आता है, वो पहन सकते हो। एमेथिस्ट क्रिस्टल आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा, बहुत सारे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो एमेथिस्ट क्रिस्टल माइंड को शांत रखने के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, फोकस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो एमेथिस्ट क्रिस्टल भी आप पहन सकते हो, वो भी अच्छा है। बाकी अपनी तरफ से देखो, अगर मैं मोटी मोटी बात कर लूँ विद्यार्थियों के लिए करियर के मामले में, तो ये एक अच्छा पीरियड है, बहुत कष्ट मुझे नहीं दिखते हैं। इट्स लाइक कि स्लो स्पीड में सक्सेस मिलेगी, बट मिलेगी। कोई मुझे बहुत डराने वाली चीज़ तो नहीं दिख रही आप लोग के लिए। अब देखो कुंभ राशि, एक और चीज़ यहाँ पर है कि जो लोग मैरिड हैं या रिलेशनशिप में, आप लोग के लिए सामान्य स्थिति रहेगी। सिर्फ आपकी ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस, चिढ़ कर बोलना, आपको भी थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। उसके अलावा कोई बहुत ही गंभीर लड़ाई, फाइट, इश्यूज़, पंगे
मुझे नहीं दिखते हैं, तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। ये जो वक्री हुए भी हैं शनिदेव, इसका बहुत ही कोई बड़ा बुरा इम्पैक्ट या बहुत ही कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपकी राशि के ऊपर, बिकॉज एक बहुत ही न्यूट्रल रिजल्ट आपको देखने मिलेंगे। तीसरे चरण में है क्योंकि इनकी दृष्टियाँ ऐसे ऐसे भाव में पड़ रही हैं कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स या स्पेसिफिक कैटेगरीज में ही इनके रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। जो आपकी डेली इनकम है, डेली रूटीन है, डेली घर की ज़िंदगी है, इमोशनल लाइफ है, उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। सिर्फ कुछ चीज़ों के ऊपर आपने अवेयर रहना है, तो वो चीज़ आपकी संभल जाएगी, आगे चल जाएगी। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, दान पुण्य करें, पॉजिटिव रहें, वाणी पर ध्यान दें। और देखो, वाणी पर ध्यान कैसे दोगे? जब अच्छा सुनोगे, अच्छा देखोगे, अच्छा तब बोल पाओगे। तो जितना हो सके ज्ञान की बातें सुने, अच्छे वीडियोस देखें, अच्छा अपने तरफ से ज्ञान प्राप्ति किताब पढ़ें, तो ऑटोमेटिकली आपके शब्द उच्चार भी अच्छे हो जाएंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है समझ कर चलना। देखिए, शनिदेव का प्रभाव जब भी सेकेंड हाउस में पड़ता है ना, एक चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिएगा, अपना डेंटल केयर अच्छा रखिएगा। टीथ, टंग, ओरल हेल्थ जिसे हम कहते हैं, उसका ध्यान, टॉन्सिल्स का ध्यान, बार बार सर्दी खांसी होना, ये प्रभाव भी देखा जाता है, तो वहाँ पर आपने ध्यान देना चाहिए। एंड जब बोले अच्छा बोले, गाली गलोच ज़्यादा मत कीजिएगा, अच्छा नहीं है। शनिदेव आपकी वाणी के ऊपर बैठे हैं। कहते हैं ना कि कई बार सरस्वती ज़बान पर बैठी होती, जो बोलो हो जाता है। तो शनिदेव का सेकंड में बैठना वही प्रभाव देता है कि कब आपकी कहीं बात सच हो जाए तो किसी और के लिए, अपने लिए सिर्फ अच्छा ही बोले। ये ज़रूर सजेशन है आपके लिए, ठीक है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा एनालिसिस रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।